पीईसी रुड़की, जमशेदपुर एफसी, जम्मू कश्मीर एफसी, मिलाट एफसी, मुंबई, गढ़वाल हीरोज दिल्ली जैसी ख्याति प्राप्त टीमें प्रतिभाग कर रही है। मंच के पास आता हुआ श्री सिंबल पब्लिक स्कूल का छोटे छोटे बच्चे और इसकी राजधानी दिल्ली को देखने को मिलता है। सुरदीप भाई, जी हाँ, कितना शानदार इन्हें सिखाया जाता है, इन्हें बताया जाता है। और यादगार फोटो लेने के लिए पता चलता है हमारी अतिथि जो है अतिथि श्री यशपाल आर्य जी, परिवहन मंत्री उत्तराखंड सरकार, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संरक्षक भी हैं आयोजन समिति के। और आज का दिन स्वर्गीय शशिधर भट्ट पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता गुजारिश रहेगी मेरी गढ़वाल रेजिमेंट की टीम से कि वो अपना लाइन अप तक पहुंचा जी। सुरदीप भाई, जी हाँ, विलास गौरव की पर सेरेमनी चल रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और ये बुके हम सबकी ओर से और क्षेत्रीय कोटनाला जी की गरिमा में उपस्थित मेरा निवेदन रहेगा। श्री गोपाल श्री रमेश करवाल जी हमारे बीच हैं, खन्ना साहब हमारे बीच हैं, श्री जगमोहन मार्गदर्शक स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी की धर्मपत्नी माया भट्ट जी, जो इस अवस्था में भी हमारे बीच लगातार बनी हुई हमारा मार्गदर्शन। और अपने बीच मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंटल चुनन के बीच में और कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार के बीच में आज का पहला प्रथम मुकाबला। उम्मीद में काफी फुटबॉल प्रेमी मैदान में मौजूद है, तो उम्मीद करनी चाहिए एक अच्छा फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा।
आज के अन्य मुद्दे बच्चे टीम के खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं बच्चे। और इधर मेरा निवेदन है आयोजन समिति के सदस्यों से माननीय मुख्य अतिथियों को खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए मैदान की ओर ले जाने का कष्ट करेंगे। इस बीच अब दोनों ही टीमें मैदान में पहुंच गई हैं, जहां आप देख रहे हैं व्हाइट जर्सी में होगी गढ़वाल रेजिमेंट लंच डॉट, वहीं स्काई ब्लू कलर में होगी स्पोर्ट्स क्लब कोटवा। अब दोनों ही टीमें लाइनअप हो चुकी हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हम सब के लिए जोरदार तालियां चारों तरफ से बज रही है, अभिवादन हो रहा है। इस बीच अब इस टूर्नामेंट का ड्रोन कैमरे द्वारा जिस तरीके से लाइव और सजीव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। फिलहाल मुख्य अतिथि मुख्य पंडाल की ओर आगे बढ़ते हुए देख पा रहा हूँ 16 भाई को मैं मनीष भट्ट जी, और लगातार इस टूर्नामेंट में बने रहते हैं। और इस टूर्नामेंट का आज होगा आगाज और अंजाम होगा 5 जनवरी 2020 को। बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। मौसम जरूर ठंडा है मगर फुटबॉल जैसा गर्मजोशी का खेल है। इस और तमाम लोग मुख्य अतिथि के साथ तमाम लोग इस ओपनिंग सेरेमनी के गवाह बनते हुए आज का उद्घाटन मुकाबला जो खेला जाना है गढ़वाल राइफल लैंसडाउन और कोटवा स्पोर्ट्स क्लब के बीच, और खिलाड़ियों के परिचय के लिए दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच मौजूद हैं। और धीरे धीरे मध्य रेखा की ओर जाते हुए कैबिनेट मिनिस्टर हरसिंह सिंह रावत जी और कैबिनेट मिनिस्टर आज के चीफ गेस्ट यशपाल आर्य जी, साथ में अरुण भट्ट जी आयोजन समिति के अध्यक्ष और तमाम लोग आयोजन समिति से जुड़े हुए कोटद्वार के इस खेल महोत्सव का आनंद लेने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी में काफी व्यस्त है और अब थोड़ी देर के बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे लाइव कमेंट्री के लिए। फिलहाल मैच की जो बात कर रहे हैं तो आज जो आवश्यकताएं हैं आयोजन समिति की उनको पूरा करने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की, उसको करना ही होता है। अब मैदान से कमेंट्री बॉक्स की ओर आते हुए और मुझे दर्शकों का इंतजार खत्म होता हुआ तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जिस मैच का इंतजार दर्शक कर रहे थे वो मैच अब शुरू होने वाला है। दोनों ही टीमें यहाँ पर गोलकीपर से पूछा जा रहा है आप तैयार हैं? मुख्य निर्णायक की भूमिका में होंगे क्योंकि जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। बस इंतजार है विसिल का। विसिल के बाद होगी टोटल 90 मिनट फुटबॉल ही फुटबॉल। आज है आगाज का दिन, अंजाम होगा 5 जनवरी 2020 को। और दर्शकों से एक बात से रूबरू करा दूं कि जो मैदान में फुटबॉल है वो है खन्ना फुटबॉल, जो कि साइज से अप्रूव्ड है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। मुख्य निर्णायक यहाँ पर अब बातचीत करते हुए दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि लाइन से 5 मिनट ये विजिल। जी हाँ, ठीक 1:33 में ये मैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर स्काई ब्लू कलर पे होगी स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम और लगातार तेज फुटबॉल देखने को मिलेगी। मौसम थोड़ा सा ठंडा जरूर है मगर फुटबॉल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बीच गढ़वाल रेजिमेंट की टीम बॉल साइड लाइन से बाहर, थोड़ा नंबर की जर्सी पे जितेंद्र खत्री कैप्टन है और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एज इज जस्ट नंबर है उनके लिए, हम 40 वर्ष के हैं और मैं मानता हूं कि इस पूरे ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक उम्र के होंगे जितेंद्र खत्री। इस बीच अभी नियंत्रण बना के खेलना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बना के खेलना चाहते हैं। 8 नंबर की जर्सी पर होंगे अतुल। बॉल को साइड लाइन से लेफ्ट लाइन से जवाबी हमले की तैयारी में होगी गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पर। अब नियंत्रण पर है सिद्धांत, बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया राइट फ्लैंक से राइट और बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल गई साइड लाइन से बाहर। यहाँ पर थ्रो इन की तैयारी पर होगी कोटद्वार की टीम। अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, 11 नंबर के अच्छा गढ़वाल रेजिमेंट के गोलकीपर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिस तरीके का खेल दिखाया है उन्होंने विगत वर्षों में, एक अच्छा किक मध्य रेखा के ठीक ऊपर खेल चलता हुआ 7 नंबर की जैसे अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहता। अभी भी वहां पर जद्दोजहद करते हुए खिलाड़ी भी बैक पास देते हुए अपने साथी खिलाड़ी को लेफ्ट फ्लैंक से जवाबी हमले की तैयारी पे होगी कहीं ना कहीं गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। बेहतरीन खेल चलता हुआ, आवाजों से पता चल रहा है कि कितनी तेज गति से ये फुटबॉल का गेम चल रहा है, कितनी स्ट्रेटेजी से चल रहा है, कितनी स्किलफुल फुटबॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच जवाबी हमले के अच्छा चेंज वहां पर खतरा हो सकता था, डिफेंस लाइन वहां पर मौजूद। खतरा अब जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे उनको दूर करती हुई यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम। स्पोर्ट्स क्लब की हम बात करें, स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार 1956 में ये क्लब बना था और आज 2019, तो बहुत दशकों से ये क्लब फुटबॉल खेलता हुआ। इस बीच मध्य के आसपास खेल चलता हुआ, एक बार फिर से जवाबी हमले की तैयारी में 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को
समानांतर पास दिया है, राइट फ्लैंक से जवाबी हमले की तैयारी में होगी। 6 नंबर की जर्सी बॉल को अच्छा चेंज किया, वहां पर मौका हो सकता है अभी, डी के अंदर खेल चलता हुआ 7 नंबर की जर्सी और 7 नंबर जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी बैठे इसी मौका पर दिशाहीन दर्शक कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर को। हालांकि गढ़वाल राइफल का जो यूनिफॉर्म होता है उसमें काफी दर्शक हैं गढ़वाल राइफल की हौसला अफजाई के लिए। फिलहाल 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच और गढ़वाल राइफल के लिए काफी समर्थन है और मुझे लगता है कि जो ट्रेनीज हैं वो इस मैच को देखने आए हैं। फिलहाल मैच पर जो नियंत्रण है गढ़वाल राइफल ने बनाया है, बाएं फ्लैंक से ये लॉब डालने का प्रयास, अच्छा ये लॉब आया है, खतरा हो सकता है लेकिन अभी भी खतरा हो सकता है, लेकिन ये इस किक में जैसे कहते हैं जोश बॉल और लगातार 5-10 मिनट में फुटबॉल से हमें पता चल गया कि कितनी तेजी से ये बॉल जा रही है, जितनी तेज गति से इस बॉल में देखने को मिला है काफी टाइम पे। जिसमें बंदे के ऊपर खेल चलता हुआ 10 नंबर की जर्सी ने हेडर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे, दिशाहीन पास वहां पर एक बार फिर से यहाँ पर जवाबी हमले की तैयारी पे होगी गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। 6 नंबर की जर्सी पे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने 14 नंबर की जर्सी बॉल लगा आगे बढ़ते हुए तेजी से वहां पर अच्छा नियंत्रण दिखाते हुए अच्छा फुटवर्क देखने को मिल रहा है, अच्छी स्किलफुल स्लोगन बहुत तेजी से जोश बढ़ाने के लिए फिलहाल गेंद को रखा गया है, दाहिने शोर से फ्लैंकिंग किया जा रहा है, गोलकीपर की परीक्षा अच्छा फ्लैंकिंग था, ये अच्छा वहां पे गेंद को क्लियर किया गया लेकिन अभी गेंद पर नियंत्रण बनाने का प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी कोटद्वार के। गेंद एक बार फिर गढ़वाल राइफल के पास आई है, गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी अकेले ही गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बैक पास दिया है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 6 नंबर की जर्सी पहले खिलाड़ी ने ये लॉब पेनल्टी बॉक्स के ऊपर आता हुआ खतरा मंडराता हुआ गढ़वाल राइफल के खिलाफ कोटद्वार के ऊपर और कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब की टीम शुरुआती 5 मिनट में जो तालमेल बनाया था वो लगभग अब गढ़वाल राइफल ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अच्छा ये क्रॉस आया था लेकिन वहां पर मौजूद है खिलाड़ी कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब के। 0-0 की बराबरी पर चल रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब के बीच। जी हाँ, थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा यहाँ पे जो पहला मुकाबला कल होगा पीजी रुड़की वर्सेस उत्तराखंड फॉरेस्ट का मुकाबला होगा, वहीं दूसरा मुकाबला कल का होगा देहरादून वर्सेस उत्तराखंड। 4 से 5 मीटर दूर होगी, फुटबॉल ऐसा तेज गेम है कि खिलाड़ी आपके ऊपर आ सकता है, इस बीच तेज तरार खेल चलता हुआ टच लाइन पर बाहर थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर कोटद्वार की टीम को और काफी अच्छा खेल रही है दोनों ही टीमें, काफी अच्छा तालमेल देखने को मिला है। शुरुआती दौर में दोनों ही टीमों ने काफी अच्छे अटैक किए हैं मगर गोल करने में अभी कामयाब नहीं हुई हैं दोनों ही टीमें। जैसी ठंड की बात आती है तो हमें वर्मा जी की याद आ जाती है। इस बीच एक प्रयास, काफी हल्का प्रयास, लगातार अच्छा खेल यहाँ पर चलता है। 14 नंबर की जर्सी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए मध्य रखेगा ठीक पास, अभी भी नियंत्रण बनाया। 100 नंबर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेफ्ट फ्लैंक से जवाबी हमले की तैयारी पे होगी। 8 नंबर की जर्सी पे खिलाड़ी होंगे अतुल, बेहतरीन नियंत्रण वहां पर देखने को मिला अतुल के फुटबॉल द्वारा, स्किल द्वारा, फुटबॉल की जर्सी स्किल होगी। एक अच्छा वहां पर एक प्रयास था दूर से ट्राई करने का गोल में तब्दील किया जाए मगर अच्छा वहां पर डिफेंस हेडर द्वारा बॉल को क्लियर किया। अभी भी खेल लेफ्ट फ्लैंक पे चलता हुआ 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी नवीन रावत गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर के। और जॉनी आप पूछ रहे थे निर्णायक मंडल के बारे में, तो जैसे हमें सूचना मिली है सतीश कुलासरी जी इस मैच को खिला रहे हैं मुख्य रेफरी और ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा जो निर्णायक मंडल है महेंद्र रावत, एसपी जोशी डीएसए की वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के, और मनोज थापा और शिवा चौधरी जो स्थानीय है। तो कुल मिलाकर निर्णायक मंडल है, काफी जो कहते हैं सक्षम निर्णायक मंडल है जो इस प्रतियोगिता को सफलता से समाप्त करवा सकता है। और फिलहाल हम मैच की बात करें 0-0 की बराबरी पर चल रहे हैं। इस मैच में गढ़वाल राइफल का दबदबा है और काफी फुटबॉल प्रेमी आज इस मैच को देखने आए हैं। तो हम जैसा आपको बता रहे थे थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी दे दें। 6 टीमें जो लीग मुकाबले खेलेंगी 31 तारीख तक 4 दिन लगातार, ये 6 टीमें जो लीग मुकाबले खेलेंगी इनमें से 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी और 6 टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश दिया गया है। तो जिन 6 टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश दिया गया है ये यंग बॉयज एफसी मध्य प्रदेश, जमशेदपुर एफसी, गढ़वाल हीरोज दिल्ली, जम्मू कश्मीर एफसी, मिलाट एफसी मुंबई, बनबसा सुदूर पश्चिम एफसी, ये 6 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। और जिन 6 टीमों के बीच लीग मुकाबले होंगे वो आपके सामने इस तरह से है। गढ़वाल रेजिमेंट और कोटद्वार की टीम जो इस समय खेल रही है, इसके अलावा पीजी रुड़की, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली और देहरादून के रखा है, बढ़िया टीम है। और अरुण नेगी जिनका हाल ही में एक फुटबॉल कोच के रूप में सिलेक्शन भी हुआ है भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा और वो इस टीम के कोच हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने काफी टूर्नामेंट छोड़े हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतरीन टीम गढ़वाल राइफल की यहाँ पर है कि जितनी जल्दी वो गोल करेंगे उतना ही बेहतर स्थिति में रहेंगे और
फिलहाल मैच पर दोनों ही टीमों का नियंत्रण बना हुआ है। दिपेरा गुसाई के पास गेंद थी, गेंद उनसे छीनी है, गेंद को लिया है अपने नियंत्रण में गढ़वाल राइफल ने। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी गेंद को गलत पास यहाँ पर दे बैठे। दिपेरा गुसाई के पास गेंद है, 11 नंबर की जर्सी में उन्होंने गेंद बढ़ाई है, अच्छा यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, गेंद को नियंत्रण में लिया और अभी भी ये गलत पास थोड़ा जल्दी खिला दिया और गेंद छिन गई। अब गढ़वाल राइफल की टीम बाएं छोर से अपने यहाँ अपने गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई। गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच आप देख रहे हैं गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार और गढ़वाल राइफल के बीच बाएं दाएं फ्लैंक से। जब उस टूर्नामेंट को लोग अपनी इच्छा सहयोग से करते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो इस टूर्नामेंट को भी आर्थिक रूप से यहाँ पर सहयोग किया है स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी जो कि दिल्ली में है, जो कि स्वर्गीय श्री शशिधर भट्ट जी की सिस्टर हैं। उनके पुत्र श्री आलोक भट्ट व अनुज भट्ट जी की तरफ से गढ़वाल कप कमेटी को 10,000 रुपये उन्होंने यहाँ पर सप्रेम भेंट किए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट को अगर और भी अच्छा बनाना है तो आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। और ऐसा टूर्नामेंट लगातार आसपास के किसी भी राज्य में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिल रहा है काफ़ी दशकों से, जैसा कि कोटद्वार में हम पिछले 3 सालों से गढ़वाल कप देख रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी जी के पूरे परिवार को, उनके पुत्र श्री आलोक भट्ट जी और अनुज भट्ट दोनों को ही, जिन्होंने सहयोग के रूप में 10,000 रुपये गढ़वाल कप कमेटी को दिए। इस बीच फुटबॉल की बात करें, मौसम जरूर नजीबाबाद की ओर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, मगर फुटबॉल पे जरा से भी असर देखने को नहीं मिलेगा जिस तेजी के लिए फुटबॉल को जाना जाता है मेरवाल में। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं आप, काफी अच्छी फुटबॉल खेली जा रही है। एक अच्छा यहाँ पे फ्री किक लिया था कोटद्वार की टीम ने, लेकिन कोई खिलाड़ी उसको लेने के लिए मौजूद नहीं था पेनल्टी बॉक्स में, और यही एक मौका था जहाँ पे हलचल हो सकती है। कुकरेती जी हमारे सामने स्क्रीन से गुजरते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं कुकरेती जी, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वागत करते हैं की ओर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फिलहाल गेंद है कोटद्वार के हाथ में और गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी। गेंद साइडलाइन से बाहर गई और डिफ्लेक्ट होने के बाद गई, तो ये थ्रोइंग मिला है अपने हाथ में। यहाँ पे कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब को 0-0 की बराबरी पर चल रहे इस मुकाबले में अभी 20 मिनट का खेल हुआ है और अभी जिस तरह की फुटबॉल के लिए ये टूर्नामेंट जाना जाता है उसकी झलक देखने को नहीं मिली है और दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को जैसा हम पहले भी बता चुके थे, एक बार फिर बताते हैं, कल 2 मैच खेले जाएंगे, बीजी रुड़की वर्सेस उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली वर्सेस कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब। फिलहाल गेंद गढ़वाल राइफल के खिलाड़ियों के पास और हमारे साथी कमेंटेटर सुरजीत सिंह गुसाई, जो ओपनिंग सेरेमनी की थकान अगर आपने मिटा ली हो किसी तरह से, सही तरीके हैं बताने के, तो आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अच्छा गोल किक वहाँ पर नियंत्रण पे है गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। ठीक मध्य रेखा के ऊपर खेल चलता हुआ 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी देवदांत वहाँ पर थे, हेडर के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे। दिशाहीन पास वहाँ पर 4 नंबर की जर्सी लेफ्ट फ्लैंक पर जवाबी हमले की तैयारी बनाती हुई यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें प्रयासरत है। जितेंद्र खत्री को मैं देख पा रहा हूँ 13 नंबर की जर्सी पे, अच्छा इंटरसेप्ट किया वहाँ पर डिफेंस लाइन उतनी ही मुस्तैद गढ़वाल रेजिमेंट की टीम। थ्रू पास कर दिया है राइट फ्लैंक से, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए 10 नंबर की जर्सी पहने में रवींद्र रावत, और जब रवींद्र रावत के पैर पे बॉल होती है चारों तरफ आवाज आने लगती है। फिलहाल 8 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अतुल अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया समानांतर। 6 नंबर की जर्सी पहुंच गए सूरज रावत। 6, 8 और 10 का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है गढ़वाल रेजिमेंट की तरफ से। 6, 10 और 14 चेस नंबर जबरदस्त तालमेल देखने को मिला है। आंखों ही आंखों में बॉल को पास कर देते हैं, इशारा कर देते हैं कि कहाँ मुझे बॉल आपको फेंकनी है। इस बीच लेफ्ट लाइन से जवाबी हमले की तैयारी में वहां पर डिफेंस लाइन उतनी ही मुस्तैद है। दिव्यराज 11 नंबर की जर्सी पे अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, जितेंद्र खत्री वहां पर मुस्तैद है। वन टच खेलती हुई यहाँ पर कोटद्वार की टीम 2 नंबर की जर्सी पे, अच्छा चेंज वहां पर खत्री मुस्तैद है, नेट फुटर मौका हो सकता है, एक मौका हो सकता है सीधे गोलकीपर सेफ एंड के दस्तानों पर भाग लेके भाग फुटबॉल। यहाँ पर 5 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार बेहतरीन खेल दिखा रही है अभी दोनों की टीमें। पहले हाफ का खेल चलता हुआ, जो दर्शक अभी मैदान में पहुंचे मैं बता दूं कि पहले हाफ का खेल चलता हुआ है। स्कोर लाइन की अगर बात करें तो 0-0। अच्छा मौका हो सकता है 2 नंबर के लिए, डिफेंस लाइन मुस्तैद है वहाँ पर। बादल को मैं देख पा रहा हूँ, काफी अच्छे डिफेंस है। हेड टू हेड दिव्यराज वहाँ पर मुस्तैद, ओवरहेड बॉल को खेला है 2 नंबर के लिए। 10 नंबर हो सकता है यहाँ पर, राहुल पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर डाला। राहुल दिन भर याद रखेंगे
गोल होने से इनके संतोष ट्रॉफी प्लेयर राहुल कहीं मिस करेंगे जो ये मौका उन्हें मिला था 1-0 पे तब्दील कर सकते थे यहाँ पे राहुल बार बहुत अच्छा मौका था कोटद्वार के लिए और निश्चित तौर पर मौके बनाने होंगे कोटद्वार की टीम को, कोटद्वार की फुटबॉल को। और जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे, कोटद्वार की टीम किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में अब जाकर कोटद्वार की फुटबॉल डेवलप हो रही है धीरे धीरे। और कोटद्वार के जो लड़के हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छा खेलते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले कुछ हलचल पैदा की उन्होंने और निश्चित तौर पर आहा भरते रह गए खिलाड़ी। दोनों ही टीमों के मौका मिला था, गोल कर नहीं पाए खिलाड़ी और अभी काफी समय बाकी है, पहले यहाँ पर खेल चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा फुटबॉल दोनों टीमें खेलेंगी और मैच का परिणाम क्या होता है वो तो 90 मिनट के बाद मालूम चलेगा। फिलहाल गढ़वाल राइफल की टीम अब जवाबी हमले के लिए तैयार है। बेहतरीन यहाँ पर खेल दिखा रही है कोटद्वार की टीम, स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार। अच्छा यहाँ पर डिफेंस दिखाया कोटद्वार क्लब की टीम से, एक भी फिर मौका बनाने की तैयारी पर है। 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राजेश ने की गढ़वाल रेजिमेंट और नियंत्रण क्यों ना हो क्योंकि खन्ना जो खन्ना बॉल है सही अप्रूव। अच्छा वहां पर मेहरबान, ये क्या हो रहा है आज ये गोल पोस्ट कुछ ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा हो गया समझ अभी एक्चुअली क्या है कि अभी गोल का जो इंतजार है वो ज्यादा देना चाहते हैं ताकि रोमांच पैदा हो, गर्मी पैदा हो। खन्ना बरदस की आप बात कर रहे हैं छोटे भाई, खन्ना बरदस की जो फुटबॉल है वो वर्ल्ड फेमस फुटबॉल है और कई बड़ी प्रतियोगिताओं में इस फुटबॉल के द्वारा मैच होते हैं और मेरठ तो स्पोर्ट्स का हब है। ये खन्ना बरदस यहाँ पर मौजूद है। वेलकम करते हैं आपका कोटद्वार फुटबॉल प्रेमी की ओर से, आयोजन समिति की ओर से। आपने यहाँ पर तो इस गोल का इंतजार था, वो गोल करके कोटद्वार की टीम ने जिसे कहते हैं हैरत अंगेज प्रदर्शन किया है और 15 मिनट के लगातार कोटद्वार की टीम हमने बनाए। तो पहला गोल कांग्रेचुलेसन कोटद्वार की टीम ने, कोटद्वार की टीम ने पहला गोल किया, 1 बढ़िया गोल किया। ये बहुत नीचा हेडर था और मालूम भी नहीं चला गोलकीपर को गेंद कब गोल पोस्ट में चली गई। तो फिलहाल मैच में अब रोमांच बरकरार है क्योंकि गढ़वाल राइफल की टीम तो मैच में छोड़ेगी नहीं और दर्शक जो चाहते हैं वो सब कुछ अब फुटबॉल मैच में देखने को मिलेगा। हो सकता था मगर जिस तरीके से वहां पे फाउल करार दिया एंड वहां पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। हाँ, जोटी कोटद्वार की जो फुटबॉल टीम है वो हालांकि ये सारे जो लड़के हैं उदयमान खिलाड़ी इनको कह सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और जितने भी छोटे बड़े टूर्नामेंट पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हालांकि और जगह भी होते हैं, वहाँ पर भी कम से कम सेमीफाइनल तक का सफर करती रही है कोटद्वार की टीम। और आज उनके ऊपर दारोमदार है दिखाने का कि कोटद्वार में सिर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं होते, फुटबॉल भी खेली जाती है। फुटबॉल सिर्फ देखी नहीं जाती, खेली भी जाती है और ये सारी जिम्मेदारी कोटद्वार की टीम के ऊपर ही है। फिलहाल परिवर्तन किया जा रहा है तो मुझे लगता है अब मौका है खिलाड़ियों को परिवर्तन के तौर पर बुलाने का और गढ़वाल राइफल ने भी एक चेंज किया है और कोटद्वार की टीम ने भी एक चेंज किया है। तो ये 1-0 से आगे चल रही है कोटद्वार की टीम और यही आज के मैच का जो किसे कहते हैं कि आकर्षण है। और अभी कोटद्वार की टीम डिफेंडिंग चैंपियन गढ़वाल राइफल के खिलाफ 1 गोल से आगे है। खतरा हालांकि अभी मंडरा रहा है उनके ऊपर और गढ़वाल राइफल की टीम बेहतरीन फुटबॉल के लिए जानी जाती है, वापसी के लिए जानी जाती है। पूरे 90 मिनट तक तेज दमखम के साथ खेल सकती है, फौज की टीम है तो जल्दी आश्वस्त तो नहीं होना चाहिए कि कोटद्वार की टीम को। लेकिन अगर मैच में उलटफेर न हो तो नई टीमों का जन्म कहाँ से होगा और मैच में उलटफेर होना ही चाहिए, तभी जाके मैच का जो रोमांच है वो बरकरार रहता है। फिलहाल 1-0 से आगे कोटद्वार की टीम। हमला अब गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी दाहिने छोर से 14 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद है और उन्होंने गेंद को सरकाया। 6 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के लिए उन्होंने खिलाड़ी को डॉल दिया है दाहिने छोर से। ये क्रॉस डालने का प्रयास, अच्छा क्रॉस है और वहां पर एक बार मौका हो सकता है लेकिन नहीं और हाफ वॉली बनाकर के ले रहे थे। आगे का जो पहला हाफ के 10 से 5 मिनट बचे उसको कैसे खेलना है। मैं तो सोचता हूँ कोटद्वार की टीम को अटैकिंग मोड में ही रहना चाहिए और ये मौका हो सकता है। मौका फर्स्ट टाइम में गोलकीपर ने गेंद को लिया, बढ़िया खेल चल रहा है। तो जो कि अभी तो कोटद्वार की टीम को लगातार पूरे व्यस्त ही रहते हैं, वैसे तो लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है फुटबॉल में और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन है फुटबॉल से जुड़े हुए और बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, फुटबॉल के कोच के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल खेल जारी है। 1-0 येलो कार्ड मिलता हुआ यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट के खिलाड़ी के इस टूर्नामेंट का पहला येलो कार्ड होगा। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अनुज नेगी 15 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, कहीं ना कहीं बैक टू बैक यहाँ पर अब दबाव बनता हुआ गढ़वाल रेजिमेंट की टीम में 1-0 से पिछड़ रही है। येलो कार्ड एक खिलाड़ी को मिल चुका है। इस बीच अच्छा किक यहाँ पर मौका हो सकता है कोटद्वार के। एक बार फिर से डिफेंस लाइन होती ही मुस्तैद वहां पर गढ़वाल रेजिमेंट। दिव्याराज हल्का प्रहार वहां पर खतरा बन रहा था, वहां पर खतरे के बादल बन रहे थे
बादल ऊपर जरूर है, मगर अब उस गढ़वाल रेजिमेंट ने वो अपने खतरे के बादल को थोड़ा सा दूर कर दिया। एक अच्छा किक वहां पर लंबा करीबन 50 मीटर का समान तरीका के ठीक ऊपर 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया। 11 नंबर लेफ्ट फ्लैंक से जवाब हमले की तैयारी पे होगी। यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट की टीम लगा। गत विजेता है गढ़वाल रेजिमेंट, और गत विजेता होने के साथ साथ आज पहला अहम लीग मुकाबले में 1-0 से अभी पिछड़ रही है। पहला हाफ खेल चलता हुआ है, कहीं ना कहीं दबाव महसूस करी हुई। इस बीच जवाबी हमले की तैयारी में बादल वहां पर मुस्तैद थे 5 नंबर की जर्सी पे, और बादल ही बादल हैं, ऊपर भी बादल और ग्राउंड पे भी बादल नाम के खिलाड़ी मुस्तैद। लोकल बॉय है बादल, बेहतरीन खिलाड़ी हैं बादल, लास्ट ईयर कैप्टन थे। एक मौका हो सकता है यहाँ पर, गोलकीपर उतने ही मुस्तैद सुबी अभी भी अच्छा नियंत्रण बनाया। जिस तरीके से यहाँ पर देखा तो एक प्रकार से हॉर्स राइडिंग जैसा दृश्य नजर आने लगा था। जिस तरीके से ऑफसाइड भी यहाँ पर दे दिया गया था, मगर खिलाड़ी इतने स्पीड में होते कि निकल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं देते कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल मौसम ठंड है, मगर फुटबॉल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गरम जोशी का एक खेल खेलने का ना विश्व भर में सबसे सुप्रसिद्ध खेल फुटबॉल। एक अच्छा किक वहां पर, टॉप ऑफ द बॉक्स, बादल वहां पर मुस्तैद हैं। 5 नंबर की जर्सी में बादल रावत हेड टू हेड यहाँ पर खेलते हुए बादल रावत ने 14 नंबर की जर्सी को पास किया। राजेश नेगी अब नियंत्रण है यहाँ पर, बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए 6 नंबर की जर्सी पर होंगे सूरज अहमद। अच्छा पास वहां पर 7 नंबर की जर्सी की पहने हुए खिलाड़ी परवेज बिस्ट। तो काफी अच्छा यहाँ पर मैन टू मैन मार्किंग की हुई है स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम ने भी, और क्यों ना हो 1-0 से बढ़त बनाई हुई है और होम ग्राउंड पे अपना खेल रही है। उनका एक सपना होगा कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छा करें, क्योंकि जहां तक रिकॉर्ड की बात मौका हो सकता है, अगर उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर मेहरबान बचा ले गए अपनी टीम को। हो गया होगा आपका, तो आ जाए आप कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल मैच चल रहा है और बढ़िया मैच चल रहा है, और अब तो मैच में बिल्कुल रोमांच पैदा हो गया है जब से गोल हुआ है। और ये बहुत बढ़िया पास निकाला है, 2 नंबर की जर्सी के बाद गेंद है, लेकिन उन्होंने गेंद को सरकाया दाहिने छोर पर, वहां पर डिफेंस लाइन चौकन्नी, और गेंद को लेकर अब बढ़ते हुए गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी। और आज के मैच का जो सबसे बड़ा जो अच्छा मूवमेंट था वो यही था कि कोटद्वार की टीम ने गोल किया है गढ़वाल राइफल के ऊपर, और आज गढ़वाल राइफल के जो सपोर्टर है वो मौजूद है स्टेडियम में, और वो जानते हैं उनकी टीम जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। फौज की टीम है और दुश्मन को तबाह किए बिना हार तो नहीं मानेगी, लेकिन यहाँ पर दुश्मन आज ज्यादा प्रभावी है उनपे। कोटद्वार की टीम ने गोल कर लिया है, स्कोर 9 कोटद्वार के पक्ष में। डिफेंस अच्छा है कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब का, साथ कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब की टीम, और गेंद छिली है, गेंद को छीना है गढ़वाल राइफल ने। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी जानते हैं कि अब वो जब पहले हाफ की सीटी बजेगी तो उससे पहले गोल देखना चाहते हैं उनके कोच, और कोच की उम्मीदों पर अभी तक टीम के जो फॉरवर्ड लाइन है वो इतना खरा नहीं उतरी है। 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद है, लेकिन गेंद उनके नियंत्रण से दूर होती हुई और गेंद आई है अब गढ़वाल राइफल के हाथ में। फर्स्ट टाइम ये पास गलत, बहुत तेज पास खिला दिया था, लेकिन खतरी के बारे में जैसा जोटी आप बता रहे थे, लगता नहीं उनकी कदकाठी और उनकी तेजी को देखकर कि उम्र का कोई असर है। फिलहाल गढ़वाल कप का पहला मैच आप देख रहे हैं, शशिधर भट्ट जी को समर्पित ये गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आप देख रहे हैं गढ़वाल राइफल डाउन और कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब के बीच, और खन्ना बर्दाश्त थे कोटद्वार के फुटबॉल के लिए। पहले हाफ का जो खेल है वो दिया, और ये बहुत तेज किक हाफ वॉली बनाकर जो किक लिया था, लेकिन गेंद निशाने पर नहीं, कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हाफ होने वाला है, हाफ हो जाएगा मुझे लगता है। 1-0 की मैच में बढ़त बना लिया, मौका हो सकता है। गोलकीपर सुबह उतने ही मुस्तैद 1 नंबर की जर्सी में कोटद्वार। जो दर्शक अभी अभी मैदान में पहुंचे उनको मैं बता दूं कि कोटद्वार की टीम ने इतिहास में अगर हम बात करें पिछले 20 साल की, तो किसी भी टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में पहले हाफ में गोल किया है, ये एक रिकॉर्ड है। इस बीच एक अहम मुकाबला चलता हुआ 13 नंबर की जर्सी पे जितेंद्र खत्री, 40 नंबर की उम्र जरूर है और एज इज जस्ट अ नंबर, उनके ऊपर फिट बैठता है। और ये मौका यहाँ पर ठीक तरह से किक नहीं लिया खिलाड़ियों ने, और इस तरह से ये अभी भी मैच में जो स्कोर लाइन है वो बता रही है कि कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब की टीम 1-0 से आगे चल रही है डिफेंडिंग चैंपियन गढ़वाल राइफल के खिलाफ। और गढ़वाल कप जो फुटबॉल प्रतियोगिता है समर्पित है स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी को, जिनके नाम से ये स्टेडियम है, और इस स्टेडियम में ये प्रतियोगिता उनके परिवार के साथ आयोजन समिति के लोगों ने मिलकर आयोजित की है, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। और अभी ओपनिंग में जिस तरह से यहाँ पर घोषणाएं की गई, तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की ओर से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा आयोजन समिति को, और फुटबॉल प्रतियोगिता का संचालन सफलतापूर्वक चलता रहेगा। फिलहाल मौसम अच्छा है फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल देखने के लिए, और मध्य रेखा के ऊपर गेंद आई है। गेंद पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन गेंद पर नियंत्रण अब मिला है गढ़वाल राइफल को। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी मध्य रेखा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए बाएं छोर से गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। डिफेंस बहुत अच्छा है कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब का, और यही वजह है कि गढ़वाल राइफल को कोई आसान मौका दिया नहीं उन्होंने गोल करने का, और गोलकीपर भी बहुत अच्छे हैं कोटद्वार के। और ये बहुत बढ़िया रिवर्स, फर्स्ट टाइम
बॉल ही लगाकर गेंद को क्लियर किया और गेंद पर नियंत्रण बनाने की कोशिश में है गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, लेकिन कोटद्वार के खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। एक गोल होने के बाद उनका डिफेंस भी मजबूत है और अब फॉरवर्ड लाइन भी बढ़िया कर रही है और ये लंबा थ्रो पास निकाला जरूर है, यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे गिर पड़े फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, लेकिन खेल अभी जारी है। तो बढ़िया फुटबॉल खेल रही है दोनों ही टीमें और गढ़वाल राइफल तो वैसे भी बढ़िया टीम है, बेहतरीन टीम है, लेकिन जिस तरह से के बीच मुकाबला चलेगा ये और 6 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। जॉन्टी चाय का लुत्फ ले लिया आपने तीसरी बार, तो फिलहाल मैच बढ़िया चल रहा है, कोटद्वार की फुटबॉल के लिए अच्छा है, 1-0 से कोटद्वार की टीम आगे चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर जिस तरीके से हल्के में ले रहे थे उस तरीके से यहाँ पर भारी पड़ गई है अभी तक गढ़वाल रेजिमेंट के ऊपर स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम 1-0 से महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है। पहले हाफ का खेल चलता हुआ लगभग 40 मिनट का खेल हो चुका होगा। अच्छा नियंत्रण वहाँ पर खिलाड़ी टच लाइन से बाहर मुकाबला चलता हुआ, जो दर्शक अभी अभी मैदान में पहुंचे हैं उनको मैं अपडेट कर दूं। पहले हाफ का खेल चलता हुआ 1-0 से महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है। पहले लीग मुकाबले में गोलकीपर भी मौका हो सकता है मगर गोलकीपर उतना ही मुस्तैद सुबी 1 नंबर की जर्सी में काफी तेज है और एक्टिव गोलकीपर है। सही कहते हैं, बहुत अच्छा गोलकीपिंग की है कोटद्वार के गोलकीपर ने और अभी भी बड़े इत्मीनान से उन्होंने गेंद को आने दिया। उनके सामने फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी मौजूद थे। फिलहाल 1-0 की बढ़त के साथ कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब की टीम का पलड़ा थोड़ा सा स्कोर के हिसाब से भारी है और मैच में जो दबदबा है दोनों ही टीमों का अब थोड़ी देर पहले से मैं देख रहा हूँ बराबरी पर है और गढ़वाल राइफल की टीम को वो सुराग नहीं मिल रहा है जहाँ से वो गोल कर सके, क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छा है कोटद्वार का और थोड़ा गोल करने के बाद थोड़ा हौसला भी बढ़ा है उनका। ज्यादातर मौकों पर कोटद्वार की टीम पर पहले गोल हो जाया करता था, एक बार भी खतरा मंडराता हुआ, लेकिन गेंद को क्लियर किया गया है। मध्य रेखा के ऊपर आया है एक रिवेंस और अजय कुमार पंत जी, तमाम बार एसोसिएशन कोटद्वार के तमाम जो वकील हैं, मुझे उम्मीद है कि लगातार बने रहेंगे। पंत जी आपका स्वागत है। फिलहाल गढ़वाल रेजिमेंट की टीम के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सूरज रावत 11 नंबर पर होंगे। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ 1-0 की निर्णायक तो नहीं कह सकते मगर अभी पहले हाफ में महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम ने। और एक ये अहम बात है, जैसे हमें ट्विटर के द्वारा पता चला है, इस बीच लेफ्ट लाइन का जवाबी हमने की तैयारी पे मगर नियंत्रण नहीं बना पाए, गलत नहीं और अच्छा नियंत्रण है यहाँ पर। खन्ना की जो बॉलें हैं, खन्ना बॉल्स जो है फुटबॉल जो है उसका अच्छा नियंत्रण पाया है कोटद्वार की टीम। काफी लकी हो रही है खन्ना फुटबॉल कोटद्वार की खिलाड़ी। सही कहता है, खन्ना ब्रदर्स मौजूद भी हैं यहाँ पर, जैसा हमें जानकारी मिली है। स्वागत करेंगे उनका कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमी की ओर से। और इस तरह से पहले हाफ का खेल 45 मिनट का खेल खत्म हुआ है। जब शुरू होगा तो बढ़िया फुटबॉल देखने को मिलेगी और हमारे साथी कमेंटेटर सुदीप सिंह गुसाई आपको बताना चाहेंगे हाफ हो गया है, आपका भी हो गया होगा, तो दूसरे हाफ में आप जरूर मैच की कमेंट्री करने आ जाना। फिलहाल थोड़ा सा समय है ब्रेक का, तो ऑडियो ट्रैक साउंड जिनके जरिए आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है उनके पास कुछ संगीत की व्यवस्था भी है, तो आपको कुछ संगीत को सुना देंगे। आप चलते रहेंगे। फुटबॉल खेल पंडित लगातार बता रहे हैं कि कौन सी टीम कैसी है। चलता हुआ समंतर रेखा मध्य रेखा के ठीक ऊपर बॉल गई टच लाइन से बाहर, थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर 4-6-8-10 का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है रेजिमेंट की तरफ से। 6-6:30 हाँ 6:20 का अच्छा मौका हो सकता था, एक मारना चाहते थे, डिफेंस लाइन इतनी मुस्तैद कोटद्वार की और अच्छा खेल दिखाया अभी तक। जिस तरीके से जो 3 महीने प्रैक्टिस की है यहाँ पर संदीप नैनवाल के सुपरविजन में, टोनी भाई के बंटी के सुपरविजन में जो टीम ने मेहनत की है वो साफ साफ झलकती है। जो पेपर वर्क किया था वो वैसा ही कुछ खेल अभी तक दिखाया यहाँ पर दोनों ही टीमों ने। फिलहाल तो बात करेंगे जो दर्शक अभी अभी ग्राउंड पर आए हैं उनको मैं बता दूं, दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है कोटद्वार की टीम ने। 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राजेश ने की नियंत्रण करती हुई अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर। अब 11 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, मौका हो सकता है, इंटरसेप्ट किया। तो लगातार प्रयास करती हुई यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट की टीम, और क्यों ना हो सेनाएं की टीम ऐसी होती है जो अंतिम सांस तक लड़ती रहती है, जिस तरीके से बॉर्डर में, वैसे ही कुछ खेल मैदान में भी दिखाना होगा। और अभी तक अच्छा जौहर दिखाया दोनों ही टीमों ने। जिस फुटबॉल के लिए दोनों ही टीमें जानी जाती है, जिस खेल के लिए ये दोनों टीमों को जाना जाता है, अगर हम लीग की बात करें, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कोटद्वार का कद थोड़ा सा बड़ा है पिछले दशकों के बजाय। फिलहाल गोलकीपर 4 नंबर की जर्सी अमित नेगी को पास दिया, लाइन टू लाइन खेलने के प्रयास यहाँ पर करेंगे। अपने साथी खिलाड़ी को समानांतर पास 10 नंबर की जर्सी पर होंगे नवीन रावत।
लेफ्ट फ्लैंक से जितेंद्र खत्री 13 नंबर की जर्सी पे होंगे, कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया। और खत्री जी के बारे में बता दूं कि 40 वर्ष की उम्र है, मगर आज भी कितने फिट हैं, 16 साल के नजर आ रहे हैं। हाँ अभी आ रहे हैं। ये मौका हो सकता है यहाँ पर बॉल को लेके आगे बढ़। जी हाँ, इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता इस बीच एक चेंज वहां पर करती हुई कोर्ट द्वारा गोल किक लेते हुए हम सुबी एक गेट बंद होगा, दूसरा वाला खुला होगा। 11 नंबर पे दिव्यराज मिडफील्डर है, बेहतरीन खिलाड़ी है दिव्यराज और बेहतरीन खेल दिखाया है। देहरादून में आजकल खेल रहे हैं। इस बीच बॉल टच लाइन से बाहर, थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को। दर्शक अपने ही स्थान पर बैठे हुए और क्यों ना हो, क्योंकि 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है यहाँ पर कोटद्वार की टीम ने। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि विश्व विख्यात है और आप जैसे लोग जिस तरीके से समिति के साथ खड़े होते हैं, टूर्नामेंट कहीं ना कहीं अपनी बुलंदियों को छूता चला जाता है। फिलहाल तो बॉल जाती हुई टच लाइन से बाहर और ये प्रतियोगिता समर्पित है स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी को, जिनके ही नाम पर इस स्टेडियम का नाम बदला गया। इस स्टेडियम को पिछले वर्ष सरकार ने स्वर्गीय शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम घोषित किया, जिसको कि आप दीवारों पर देख सकते हैं। इस बीच अच्छा पास वहां पर 14 नंबर की जर्सी पर होंगे खिलाड़ी राजेश नेगी। अच्छा नियंत्रण बनाया हुआ है बॉल के ऊपर राजेश नेगी। 4 नंबर की जर्सी पर अमित नेगी, 14 पे राजेश। अच्छा कंट्रोल 10 नंबर पे होंगे खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को ओवर टच पास देना चाहते थे, कहीं ना कहीं वहां पर डिफेंस लाइन मुस्तैद है कोटद्वार की और जिस तरीके से थिंक टैंक है कोटद्वार का। और जहां तक मैं बात करूं दूसरे हाफ का खेल चल रहा है, अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल अहम मुकाबले होने वाले हैं सुरती भाई, और वो अहम मुकाबले होंगे क्या वो आपके पास हैं। बीजी रुड़की वर्सेस उत्तराखंड फॉरेस्ट के बीच कल पहला मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला होगा कल दिल्ली वर्सेस स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार। स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की बात करें तो 1956 में ये क्लब बना था सतपाल भाई, 1956। इस बीच 65 साल लगभग हो गए। अच्छा आपकी कैलकुलेशन है, मैथ के लिए आप काफी अच्छे टीचर रहे होंगे, तो आप हमें कैलकुलेट करते रहिए। इस बीच सूचनाएं लगातार आ रही हैं। हैशटैग काला चश्मा, ट्विटर पे एक नया अकाउंट लॉन्च हुआ है, हैशटैग काला चश्मा। चारों तरफ अब काले चश्मे निकलने लग गए हैं। बॉबी, जहाँ तक बॉबी जो कोटद्वार के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विगत 3 वर्षों से विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागियां। इस बीच अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर 23 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी यशरावत, बेहतरीन खिलाड़ी है यशरावत। अच्छे कद काटी के अपने साथी को पास देना चाहते थे, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। 15 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, गढ़वाल राइफल के लिए खेल रहे हैं बॉल के, जो कि मोहन बागान, एयर इंडिया और बड़े बड़े भारत के क्लब इस फुटबॉल का प्रयोग कर रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है कि कोटद्वार जैसे इस बड़े टूर्नामेंट में भी इस बॉल का प्रयोग हो रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉलों का प्रयोग हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है खन्ना फुटबॉल की तरफ। इस बीच 14 नंबर की जर्सी मध्य रेखा के ठीक ऊपर बॉल, बादल वहां पर मुस्तैद, हेडर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया। अच्छा नियंत्रण वहां पर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, नियंत्रण काफी अच्छा है इस बॉल के ऊपर। गुजारिश रहेगी साथी दर्शकों से टच लाइन से थोड़ा सा पीछे, पेनल्टी बॉक्स के ऊपर खड़े हैं और ये लंबा कॉर्नर, हालांकि खतरा भी टला नहीं है, अभी भी गेंद गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी के पास। और अब हार्मलेसली गेंद, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कोटद्वार में ही अपने फुटबॉल का कहरा इन्होंने सीखा था, शुरू किया था। और इस बीच एक बार फिर गेंद गोल लाइन के बाहर, रेजिमेंटल सेंटर लेंसी डाउन की टीम नवीन दावत एक बार फिर, इस बार लेफ्ट फुटर, हालांकि अभी भी गेंद एक बार फिर, और अब गेंद को जरूर खतरे के क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ज्यादा दूर निकली नहीं है। सतपाल सवाल जी हमारे साथ हैं लगातार। बैक पास 4 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, क्षमता है। और इस बीच बॉल, इस बीच जवाबी हमले के लिए बढ़ती हुई यहाँ पर कोटद्वार के खिलाड़ी जितेंद्र खत्री बड़े जरूर थे,
लेकिन मुस्तैद थे वहां पर खिलाड़ी रक्षा पंक्ति के गढ़वाल राइफल के। और अब गेंद गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी के पास, हल्का सा पास मध्य रेखा को पार करते हुए नवीन दावत के पास गेंद है। नवीन दावत इस तरह के खिलाड़ी हैं, 9 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाला था, लेकिन वहां पर अच्छा डिफेंस कोटद्वार के खिलाड़ियों का। और कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब के नाम से जाना जाएगा कोटद्वार की टीम को, और पहली बार इस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ इस टीम का। सुनील रावत जी ने बताया है 1954 से गढ़वाल कप की जो इतिहास है, 1954 में गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब के नाम से इस टीम को जाना जाता था। और मौका हो सकता था यहाँ पर गढ़वाल राइफल की टीम के लिए स्कोर को बराबर करने का, लेकिन एक बार मगर सफल नहीं हो पाई। इस बार फिर एक मौका कॉर्नर किक का, मगर हेडर द्वारा बॉल तो काफी में इनकी बॉलें जानी जाती। और मोहन बागान एयर इंडिया को आपकी गेंदें सेल्स होती हैं, स्पॉन्सर्ड होती है। एक और परिवर्तन मैं देख पा रहा हूं, और राहुल संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी है राहुल, और जवाबी हमले के लिए यहाँ पर बढ़ना जरूर चाहते थे कोटद्वार के खिलाड़ी, लेकिन रक्षा पंक्ति मुस्तैद। जीआरआरसी लाइन से डाउन की गेंद को अब अपने नियंत्रण में ले लिया। अब कहीं ना कहीं चिंता रावत है जूझते हुए 23 नंबर की जर्सी में, विरासत में फुटबॉल मिली है, इनके पिताजी भी बेहतरीन फुटबॉलर थे, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 23 नंबर की जर्सी में। सुरदीप भाई, जो मैं महसूस कर रहा हूँ गढ़वाल रेजिमेंट को, जिस तरीके से हमने चाहे मुकेश बिस्क स्मृति या उससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ करते थे या गढ़वाल कप की हम बात करें, जिस तरीके से मूवमेंट बना के आती थी ये टीम, पहले ही मैच से जिस तरीके से हमले करती थी, अभी तक वो खेल का जो इनका मेन या जो कह सकते हैं इनका एक पावर हाउस था कि हम अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की जो इनकी पॉलिसी होती थी, वो कहीं ना कहीं दूर है। क्या इसमें क्या कारण हो सकता है कि कोटद्वार फुटबॉल की टीम का खेल का कद बढ़ा है? एक कारण ये हो सकता है, या गढ़वाल रेजिमेंट के खिलाड़ियों का जो फुटबॉल स्किल्स हैं वो कमजोर हुई? क्या कारण हो सकता है कि अभी तक? और इसी के साथ गढ़वाल राइफल की टीम ने गोल करके स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। और जैसे मेरे साथी कमेंटेटर जगमोला बता रहे थे, तो जगमोला लगता है कि कोई कमी नहीं है, स्किल भी है, पावर भी है, सब कुछ है आज भी गढ़वाल राइफल की टीम के पास, डिफेंडिंग चैंपियन गढ़वाल राइफल की टीम के पास। जी हाँ, आपकी दूसरे हाफ में 1-1 की बराबरी पर आ गई है। महत्वपूर्ण गोल यहाँ पर क्या है गढ़वाल रेजिमेंट सराहना करनी होगी गोलकीपर का, एक बार अच्छा बचाव, एक बार फिर 4 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गढ़वाल राइफल के गेंद को पहुंचा है बाएं फ्लैंक में 14 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अपने साथी खिलाड़ियों को तलाशते हुए दो डिफेंडर्स आते हैं, 2 डिफेंडर्स के बीच से खूबसूरती से निकलते हुए, लेकिन गेंद को ले लिया इस बीच। हालांकि खतरा भी टला नहीं है, दूर से प्रयास डिफ्लेक्ट हुआ एक रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी से। और अब धीरे धीरे गढ़वाल राइफल की टीम ज्यादा पहले आक्रमण करते हुए, और ये डाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जगह ढूंढ रहे हैं वहां पर, लेकिन एक बार फिर बॉबी पाल तैयार थे। जीतना है तो अनुशासित होना बहुत जरूरी है, तो अनुशासन का यहाँ पे परिचय दिया है गढ़वाल रेजिमेंट की टीम में। इस बीच कॉर्नर किक की तैयारी करते हुए दर्शकों से निवेदन रहेगा कि 5 स्टेप दूर हो जाए। और लगातार गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसी डाउन के समर्थक लगातार शोर करते हुए, दूर से प्रयास मुस्तैद, एक बार फिर गोलकीपर कोटद्वार के, और कोटद्वार स्पोर्ट्स पर जवाबी हमले के लिए यहाँ पर, और एक बार फिर मुस्तैद थे रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। और अब मुकाबला खुला हुआ है दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर, और ये मुकाबला पूरी ऊंचाइयों को छूता हुआ फुटबॉल के रोमांच को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है यहाँ पर। और अगर कहना होगा पिछले 5-7 मिनटों से दबाव लगातार गढ़वाल राइफल की टीम का है, और इस बीच लेटते हुए हेडर का प्रयास, और अब गेंद गई है गोल लाइन के बाहर, लेकिन मैच अब अपने पूरे शबाब पर है। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों ना हो कि फुटबॉल जैसा खेल ही ऐसा है कि अंतिम क्षणों तक इसमें लगातार प्रयास किए जाते हैं गोल को भेजने के लिए, बॉल को गोल के अंदर भेजने के लिए। इस बीच गोल की
मध्य रेखा के ऊपर और लगातार गढ़वाल रेजिमेंट के जवान अपनी टीम का हौसला यहाँ पे बढ़ाते हुए हाउ इज द जोश हाय सर का नारा लगाते हुए, और क्यों ना हो क्योंकि रेजिमेंट इस बीच मौका राइट फ्लैंक से अच्छा नियंत्रण है, -5 दे दिया अपने खिलाड़ी को 14 नंबर पर। अभी भी खतरा मंडराता हुआ यहाँ पर एक भी मौका हो सकता है, जिस तरीके से राउंडेड किक मारा था, मगर कहीं ना कहीं आप साइड लाइन से 5 मिनट पीछे हो। फिलहाल 30 से 32 मिनट का खेल हो चुका होगा। साइड लाइन से जवाबी हमले की तैयारी होगी। अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पर 23 नंबर के खिलाड़ी यश रावत, बेहतरीन खिलाड़ी के 23 नंबर। एक की गोल के बराबर है दोनों ही टीमें। दोनों ही टीमें जीत से शुरुआत करना चाहेंगी। लीग मुकाबले का यह पहला मुकाबला 1-0 से महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई थी, मगर गढ़वाल रेजिमेंट ने जिस तरीके से कमबैक किया, जिस तरीके से एक बेहतरीन ग्राउंडर गोल किया, पर बढ़त को यहाँ पर असफल किया और अब दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी कर। फिलहाल खेल चलता हुआ अच्छा खेल और चारों तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा है। शोर होगा गढ़वाल रेजिमेंट के सपोर्टर्स। फिलहाल लेफ्ट फ्लैंक से 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राजेश ने की बॉल पे अच्छा नियंत्रण अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया। लेफ्ट फ्लैंक से गुजारिश रहेगी दर्शकों से कि आगे से बहुत लॉफ्टेड कह सकते हैं भाई। ये दर्शक जो हमारे ध्यान रखिएगा, रैलिंग कमजोर है, ज्यादा जोश में कहीं आप भी अपना होश न खो दें। आप जरूर समर्थन कीजिए अपनी टीम का, लेकिन रैलिंग की मजबूती को भी ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर जवाबी हमला गढ़वाल के खिलाड़ी क्रॉस डाला है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, उसे जूझते हुए रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी और ये जो गोल किया है गढ़वाल राइफल की टीम ने श्री किशन सिंह पवार जी, बार एसोसिएशन कोटद्वार के आदरणीय अध्यक्ष 500 गोल के लिए उस खिलाड़ी को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने कोटद्वार बॉयज अभी तक राहुल के पास राहुल ने लगातार दूर से बहुत बढ़िया गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब गढ़वाल राइफल की जवाबी हमले के नवी रावत के पास गए रक्षा पंक्ति में खिलाड़ी चलता हुआ उच्च कोटि की फुटबॉल दोनों टीमों के होते हैं, हमले जवाबी हमले सब कुछ इस मुकाबले में। और कुल मिलाकर फुटबॉल और इस बीच श्री पुनीत खन्ना जी खन्ना स्पोर्ट्स बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके भूमि उत्तराखंड में आए और पहले हम आपके छोटे भाई, अभी भी छोटे भाई हैं हम आपके, उत्तर प्रदेश से ही हम लोग उत्तराखंड अलग राज्य बनाए सर। खेलों में जो आपका योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और इंशाल्लाह आपका कारोबार, आपकी बॉलें राष्ट्रीय ऐसे कार्य करें। लगातार यहाँ पर आसमान में बनाए हुए हैं और यहाँ पर पास किया इस रावत के पास है, रावत ने अनीस के लिए और अनीस के पास देते और इस बीच मध्य रेखा के ऊपर
लाइन से बाहर हम अपनी टीम को ऐसे ही डालेंगे कॉर्नर की तैयारी होगी यहाँ पर अभी भी नियंत्रण बनाया हुआ है गढ़वाल रेजिमेंट की टीम ने अब नियंत्रण को ऑलवेज चेंज किया राहुल किया राइट साइड से ठीक बॉल बॉक्स के सामने गढ़वाल की टीम ने 11 नंबर पर कॉल करके लेफ्ट लाइन से जवाब अपनी तैयारी में होगी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ 14 नंबर की जर्सी पर होकर राजेश सिंह बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ढूंढते हुए अच्छे इंटरसेप्ट बाउंड्री की तरफ बेहतरीन गाड़ी की तरह मिडफील्ड लगे और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने पिछले साल की बात करें इस वर्ष की बात करें बेहतरीन खेल दिखाया है भाई अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर भाई नंबर की टीम ने लगे अभी भी बॉल पर नियंत्रण है वहां पर देखना होगा डिफेंस लाइन बॉल को लाइन से बाहर तो अब दोनों ही बॉल नहीं चाहिए मैंने और दो तीन खिलाड़ी वो क्या है अंकुर के पास गेट है दो कागज खोले खतरा भी चला रही है एक कॉम्पिटिशन के पास और पकड़ेंगे डिफेक्ट होकर एलिगेटर साइड के बाहर ड्राइंग बहुत सारी फोर्स करती है अनुकूल साथी फोटो से बहुत सही होगा बहुत जरूरी होगा यहाँ पर दूसरा पे ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं ये जाना जाएगा गतिविधि को कवर कर रहा था इस मैच की बीच गेंद आई है बॉबी के बाद उन्होंने गेंद बढ़ाई खिलाड़ी खिलाड़ी ले दी गेंद को बॉल को फुट के साथ ले गया हालांकि के पास के खिलाड़ी बाइक लाइन पे साइड खिलाड़ी के लिए और ऑफसाइड का इशारा अभी भी काफी अच्छा लगता है आपका हार्दिक स्वागत और ऐसी आप सेवाएं करते रहे दो खिलाड़ी ट्रेन में हैं वो ट्रेन लेट कर दें आपके पास कोई गाड़ी की चलिए जिससे आप खिलाड़ी को फिर आप बात करेंगे यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट की टीम मध्य के ऊपर खेल जाता हुआ अब यहाँ पर जवाबी हमले की तैयारी 10 नंबर की जर्सी पे एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है जैसे मुकाबला देखने के लिए कोलकाता की जनता यहाँ पर है वैसा ही अभी तक फुटबॉल देखने को मिला है एक बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिली है 22 नंबर की आगे बढ़ते हुए 9 नंबर की खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी बहुत बड़ी भी जल्दी रुक जा कहाँ चढ़ रहा देखना होगा क्या होगा तो इन खिलाड़ी अभी देखिए यहाँ पे लेंगे और गढ़वाल रेजिमेंट जैसा नाम वैसा काम और अब तक बेहतरीन दिखा दिया है टीम के लिए स्पोर्ट्स क्लब अभिषेक लेकिन अंकुल के लिए बनाई अंकुल नहीं थोड़ा सा नंबर की जर्सी में राहुल आउट के लिए गेंद को बनाया अपने साथ खिलाड़ी के लिए लेकिन गेंद को भेज गया है वहाँ पर हालांकि गेंद आई रावत के पास और साथ ही डिजिटल फोटो का मैं जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा उनका हैंडल 4 इस पूरे हमारे अनुज हैं छोटे भाई ने लगातार इस टूर्नामेंट से वाबस्ता है पहले जब चुनौती ये दी गई थी कौन कवर करेगा पूरे टूर्नामेंट को कौन इसकी बेहतरीन फोटोग्राफ करेगा इस चुनौती को स्वीकार किया था रुपेश संतवाल जी ने और पिछले 3 सालों में इस टूर्नामेंट को अगर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है तो साक्षी डिजिटल फोटो स्टूडियो और रुपेश संतवाल जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है और साउंड ट्रैक जो साउंड सर्विस है ऑडियो साउंड सर्विस है उनका बड़ा योगदान रहा है किसान पंत और लेकिन निशानी से दूर थोड़ा रैली को भी देखिए आप लोग फिर गवाना आपने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी चेंज की है कहीं ना कहीं कोच का मैनेजर या प्लेयर अरुण नेगी की तारीफ करनी होगी कि सेकंड हाफ में जो उन्होंने स्ट्रेटेजी की है उसका इंप्लीमेंट हुआ वो एप्लीकेशन हुआ ऑन द ग्राउंड काफी मौका हो सकता है अच्छा इंटरसेप्ट किया हुआ पर बॉल स्पोर्ट्स क्लब को नहीं भी मार दे रहे हैं मार निकाला इस बीच मध्य के ऊपर अभी भी होता हो सकता है देखना होगा बैक टू बैक डिफेंस लाइन होती ही मुश्किल है और क्यों ना हो
अगर अपनी टीम को प्रतियोगिता में बचा के रखना है, जिंदा रखना है, तो किस तरीके से खेल दिखाना है। उस बीच ठीक है बॉक्स के सामने 4 नंबर की जर्सी मिल रहा है, बहुत अच्छे गेंद बॉल सही बॉल टूट है और बेहतरीन अच्छी बॉल है, अच्छा कंट्रोल अच्छी स्किल देखने को मिली, अच्छी स्किल फिलहाल तो बॉल पे रियाज सरकार बॉल से अच्छा डिफेंस करने गढ़वाल का पहला टूर्नामेंट खेला गया था, तो एक बहुत लंबा दशक है इस टूर्नामेंट की, इसमें बहुत से ग्रांड शूटिंग में जाएंगे तो बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक खिलाड़ी मौका गोल के सामने नहीं जा रहे थे। जी हाँ, किसी लेट गया ऊपर ले जा रहा है तो सीट बुक कर ले, उसके बाद सीट मिलेगी जेबी हाईवे। हाँ, कल जो मुकाबले होने बीच रूट की वर्सेस उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट के बीच मुकाबला होगा और दूसरा मुकाबला होगा दिल्ली वर्सेस कोटवाल की स्पोर्ट्स क्लब। और दिल्ली वाले जब आएंगे तो हम पूछेंगे वाकई क्या रिकॉर्ड जीता है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर कोटद्वार कोटद्वार स्पोर्ट्स क्लब को परास्त करके और एक कदम बढ़ाया है डिफेंडिंग चैंपियन गढ़वाल राइफल की टीम ने। अभी बेहतरीन मुकाबला रहा, सब कुछ इस मुकाबले में देखने को मिला है दर्शकों को। और अनूप 500 रुपये जो पवाटी ने दिए, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कमेंटेटर